ये तो आप जानते ही हो, ये एक मास्क है। बट पता ये करना है कि इसका कोई यूज़ है कि नहीं है। अगर हम कोरोना से बचने के लिए अगर मास्क पहनते हैं तो ये काम कैसे करता है। इस मास्क के पीछे की साइंस किसी किसी को ही पता है। आज जानते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है, ये कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने को कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। वैसे तो हमें पता है कि 3 तरीके के मास्क मिलते हैं। एक तो जो कपड़े का अपने को बाज़ार में मिल जाता है वो है, दूसरा सर्जिकल मास्क है और तीसरा N95 मास्क है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एफर्ट किए गए, लोगों को समझाया गया कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना है। बट आप तो हमेशा देखते होंगे कि मार्केट में लोग किस तरीके से घूम रहे हैं। अगर ये मान के चले कि मार्केट में जो भी लोग घूम रहे हैं सारे के सारे लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, ये मानना थोड़ा मुश्किल है, बट हालांकि मान के चले तो अगर इन्फेक्शन को एक आदमी जो इन्फेक्टेड है वहाँ से होके जो दूसरा आदमी ससेप्टिबल है कि जिसको हो सकता है वहाँ पहुँचने तक में उसको एक नहीं बल्कि 2 मास्क के लेयर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मान लिया जाए कि एक मास्क 50% तक इन्फेक्शन को कम कर देता है, तो जब एक रोगी व्यक्ति अपने बैक्टीरिया को जब हवा के अंदर छोड़ता है तब वो 50% तक कम होके बाहर निकलता है। ठीक है, और वही जब दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है तब वो और 50% तक कम होते दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है उसके मास्क के गुजरने के बाद। तो ये करीबन करीबन 75% तक ये इन्फेक्शन कम कर देता है। इस जनसंख्या वाले देश में ये गणित इतना सीधा साधा नहीं है। यहाँ पे किसी ने कपड़े का मास्क पहना है, किसी ने 95 पहना हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में 4 सिनारियो बन के आते हैं कि जहाँ पे संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और दोनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है, तो वहाँ पे तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के संभावनाएं 100% हो जाती है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तब दूसरे व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। तीसरी संभावना यह है कि संक्रमित व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है और दूसरा जो व्यक्ति है उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की संभावना 50% तक कम हो जाती है। जबकि दोनों व्यक्तियों ने मास्क पहना हुआ है वहाँ पे ये संभावना 25% तक ही रह जाती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि कितने प्रतिशत लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो ये डायनेमिक्स समझने के लिए थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ में घुल मिल रहे हैं और किस तरीके से लोगों ने मास्क का यूज़ किया हुआ है। सही तरीके से पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है क्या है, उसके हिसाब से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इन्फेक्शन फैल सकता है। एक और बात के बारे में बात करते हैं, वो है इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट होता है कि अगर एक आदमी को इन्फेक्शन लगाएगा अपने डिजीज़ के पीरियड में तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शन रेट R=1। ठीक है, मतलब कि ये हो गया कि एक आदमी से एक आदमी को इन्फेक्शन लग रहा है और उस आदमी से दूसरे एक आदमी को इन्फेक्शन लग रहा है। अगर ये सीक्वेंस चलती रही तो इन्फेक्शन ज़्यादातर सभी लोगों में पहुंच जाएगा, बट उसको टाइम लगेगा। ठीक है, कोविड का जो आर रेट है वो 2.5 है, मतलब एक आदमी से 2.5 लोगों को वो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है। अगर उसको एक से नीचे लेके आ जाते हैं तो वो एक आदमी से एक से भी कम आदमी को इन्फेक्शन पहुंचेगा। ठीक है, और वो करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मास्क पहने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने। सो इन्फेक्शन को एक से दूसरे के अंदर, यहाँ तक तो हमने समझा कि इन्फेक्शन को रोका कैसे जा सकता है मास्क के यूज़ से। ठीक है, अब ज़रूरी ये है समझना कि सिर्फ आपके पहनने से नहीं होता है, आपको भी पहनना है और दूसरों को भी पहनाना है। अब यहाँ पे ज़रूरत बात आ जाती है आपकी कि कितने लोगों को पहनना है। 100% लोग तो पहनेंगे नहीं, तो कैसे भी कर लो आप। तो आपको ये पता करना है कि
अगर 60% लोग अगर पहन लेते हैं और अगर उसका मास्क जो है वो 7% अगर इफ़ेक्टिव है, तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें खुद भी मास्क पहनना है, अच्छे तरीके से पहनना है। आप देखिए इसको, कहीं से एयर नहीं जानी चाहिए, और दूसरों को भी पहनाना है। अगर आपके पहनने से वो 50% कम हो सकता है, तो दूसरों के पहनने से वो 75% तक कम हो जाएगा। ठीक है।